हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की स्पेशल क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे बिलवेड श्रील प्रभुपाद उनकी 129th एनिवर्सरी है अपीयरेंस डे की। तो उसको हम छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग अपने अपनी छोटी छोटी रियलाइजेशन ऑफरिंग श्रील प्रभुपाद को ऑफर करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले लोकनाथ स्वयं महाराज के नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौर बानुचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त। तो आज हमारे प्रभुपाद का 129th एनिवर्सरी है। तो मैं चैतन्य चरितमृत में से जो है वो पढ़ रही थी। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20 चैप्टर 107 श्लोक। योग्य पात्र होय तुमी भक्ति प्रवर्तिते कर्म सब तत्व सुन कहिने कहिए तुमी। से बता रहे हैं शिल प्रभुपाद कि टू प्रोपोगेट द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड द फिट पर्सन। है ना। जब कोई फिट पर्सन होता है वो ही कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिवोशनल सर्विस को खुद भी पालन करता है और उसका प्रचार कर सकता है। नो वन कैन इमिटेट इट, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वन हु इज फिट to take this responsibility, he received proper instruction and help for higher authorities. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु है सेलेक्टेड सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना, और रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामीज आर देयर। तो बिकॉज क्या है, ये लोग क्या थे, फिट फिट पर्सन थे, है ना। तो प्रभुपाद इसे परपोट में बताते हैं कि 2 तरह के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। तो नित्य सिद्ध भक्त वो होते हैं जो फुलफिल द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सिंपल डेफिनेशन। जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फुलफिल करते हैं, है ना, हमेशा उनकी उसी निरंतर उन्हीं विचारों में रहते हैं, वो नित्य सिद्ध लोग होते हैं। और नित्य बद्ध लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंडीशनड सोल होते हैं जो कि माया के प्रभाव में आकर वो मायाबद्ध हो जाते है ना। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इस जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, सभी लोग क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है आज की, उससे दुष्परिणाम में लग हैं, प्रभावित है। दुष्परिणाम ये है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो लोगों को देहात्म बुद्धि में ही रखती है, उनको आत्म कल्याण का कोई भी नॉलेज नहीं प्रोवाइड। इसीलिए वो निरंतर पूरे दिन किन कार्यों में लगे हुए हैं, जो देह को सेटिस्फाइड कर सके। और वो ये सोचते हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर, पेट्रोल स्टेशन बनाकर, चांद पर जाकर, और भी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर कर दे बिकम हैप्पी, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी, है ना। क्योंकि ये सारी जो फैसिलिटी वो कर रहे हैं, ये एक्चुअली आसुरिक प्रवृत्ति, देह को नरिश करती है। तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो देहात्म बुद्धि को जो है वो नरिश करते हैं। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, नित्य सिद्ध लोग होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है ना, कृष्ण प्रेम, उसको प्रमोट करते हैं, जिससे आत्मा शुद्ध सिद्ध होता है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं। तो बहुत से छोटे छोटे संत हैं और बहुत से छोटे छोटे महात्मा लोग आते रहते हैं, लेकिन आचार्य कई सालों के बाद प्रकट होते हैं। तो श्री प्रभुपाद हमारे व्यास व्यास अवतार ही, क्योंकि उन्होंने वापस जितने जो ग्रंथ हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने जैसा इंस्ट्रक्ट किया था परंपरा में कि एज इट इज नॉलेज, उस एज इट इज नॉलेज को उन्होंने प्रिजर्व करके वापस पूरी दुनिया में हिंदी इंग्लिश भाषाओं में प्रचार किया। तो आज जो ग्रंथ हमें प्राप्त हैं, जो मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम कभी भी प्रभुपाद का ऋण अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम प्रभु उस मूवमेंट को में उस दौर में जन्म लिए हैं जिस जन्म में श्री प्रभुपाद भी आए। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आज जो जितने भी भौतिक जगत के लोग हैं, उनकी जो शिक्षा है, जीवन प्रणाली है, वो आसुरिक है।
इसलिए वो एक तरह से क्या है, मैड पर्सन की तरह बिहेव करता है ना। तो मैड मैन जो होता है वो कभी भी सही चीजों की तरफ कार्य नहीं करता, वो उन चीजों की तरफ ज्यादा लगा रहता है जो वेस्ट होती है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर पूरा समाज मैड पर्सन है, लेकिन तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना करें, है ना। अगर कोई डिजीज में लगा हुआ है, बीमार है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना करें। सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, होप है ना, कि अगर सब जगह जो है पाखंड का प्रचार चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसी में इन्वॉल्व हो जाए। हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, तो हम इस तरह अपने आप प्रॉपर डिवोशनल सर्विस जो हमें पैटर्न बताया गया, प्रणाली बताई गई, श्रवण नवता भक्ति, है ना, उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। जो भी हमारे सजातीय स्निग्ध भक्त हैं उनका एसोसिएशन करके हमें अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, अगर कोई डिजीज है, अगर लोग, सभी लोग, ज्यादातर लोग मैड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रीटमेंट ना दें। तो कृष्णा प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट इसीलिए की है ताकि जो ये जो मैड मैन है ये क्योर हो सके, इनको ट्रीटमेंट्स मिल सके, सत्संग मिल सके। तो हमें प्रभुपाद के रूप को समझना चाहिए कि उन्होंने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट क्यों की, है ना। तो जैसा कि हम बार बार पढ़ते हैं, चैतन्य चैतन्य भारत भूमि पे हुए मनुष्य जन्म का, जीवन सार्थक करी कर, ये दोनों काम हमें साथ साथ में करना। तो हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, है ना। तो हमें एजुकेशन दे के क्या करना है, नित्य बद्ध जीव को नित्य सिद्ध बनाना, ये इस्कॉन का मिशन, सिंपल वन वे, है ना। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये कोई भी नहीं कर रहा है ना। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार नहीं करना, नहीं सिखाया जाएगा या वो नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस तरह ये जो मिशन है ये मैड मैन को जेंटलमैन बनाने के लिए किया गया। प्रभुपाद कहते हैं, those who accept the treatment properly they can progress very quickly, है ना। डिवोशनल सर्विस में वो लोग बहुत ही जल्दी प्रगति करते हैं जो इस ट्रीटमेंट हो। सो मैन कांट वांट टू टेक ट्रीटमेंट, जो मैडमैन्स हैं, बट दे कांट गो फॉर ट्रीटमेंट, बट इट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट क्योर। सो मॉडर्न सिविलाइजेशन लोगों को मैडमैन बना रहा है, लेकिन इस्कॉन जो है उनको सनातन धर्म की तरफ लेके जा रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं इसी परपोर्ट में कि मैंने जो बुक लिखी है, जर्नी टू बैक, है ना, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसे प्रभुपाद बताते हैं आज लोग एजुकेशन लेके चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्लेनेट, मंगल ग्रह आदि जाने में इतना एनर्जी, पैसा, सारी चीजें लगा रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि ये प्रोसेस से कोई भी अनदर प्लेनेट नहीं जा सकता, है ना। अगर आपको किसी प्लेनेट में जाना है, जिस भी प्लेनेट में जाना है, उस देवता का आराधना करनी होती है, प्रोसेस फॉलो करना होता है, और फिर शरीर त्याग करने पर हमें वैसा शरीर मिलता है, और तब हम वहां पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम नहीं जा सकते। तो डोंट वेस्ट अवर एनर्जी, टेक एवरीथिंग वाइसली। इस तरह से प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में बहुत ही सुंदर बताया कि द मिशन क्या है हमारा, टू बिकम फिट पर्सन, है ना, फिट बन सके, सो वी कैन रिसीव द ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंड प्रोपोगेट द ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।